अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल इन योर लाइफ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो व्लॉग है ना, ये फर्स्ट व्लॉग है इस तरह का जो मेरे चैनल पर अपलोड हो रहा है, क्योंकि आज का व्लॉग मैं बना रही हूँ गाँव में। मैं कल आई थी अपने हस्बैंड के गाँव में। यहाँ पर मैंने एक शादी अटेंड करनी थी, तो कल थी बारात और आज है वलीमा। तो कल हम बारात से थोड़ी देर पहले पहुँचे थे। कल मैं कुछ भी फिल्म नहीं कर सकी और आज दोपहर को वलीमा है, शाम 4 बजे 3 बजे तक। तो इस वक्त कोई 12 बज रहे हैं। नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है, तो हमने सोचा चलें हम निकलते हैं गांव एक्सप्लोर करते हैं, और साथ साथ मैं आप लोगों को भी गांव की सैर कराती हूँ, आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि गांव में क्या क्या चीज़ें हैं और गांव किस तरह का लगता है। अच्छा जी, तो ये लास्ट वीकेंड का व्लॉग है, जो ये वीकेंड अभी गुजरा है ना उसका व्लॉग है। इस वीकेंड पर हम लोग गए थे गांव। संडे वाले दिन हम लोग गए थे और मंडे वाले दिन वापस आ गए थे। 2 फंक्शंस हम लोगों ने अटेंड किए थे। संडे को बारात थी और मंडे को वलीमा था। वलीमा खाकर हम लोग वापस आ गए थे। और मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मतलब गांव में जाके यूँ स्टे करना इतने ज़्यादा टाइम के लिए और एक शादी अटेंड करना इस तरह से गाँव में जाके। ऑल्दो मेरा अपना भी गांव है, लेकिन मुझे नहीं याद कि हमने वहाँ पर जाकर, जब से मैंने होश संभाली है ना, तब से वहाँ पे जाके इस तरह से एक रात गुजारी हो या पूरा दिन गुजारा हो। अच्छा, सीन ये हुआ था कि जब मैं छोटी थी ना, तो आई थिंक स्कूल में थी। इतनी भी ज़्यादा छोटी नहीं थी, बस छोटी थी। तो मेरे डैडी जी ना हमें ले गए थे किसी गांव में, उनके किसी फ्रेंड की शादी थी, तो वहाँ पर वो ले गए थे। हमारा प्लान था कि हम लोगों ने अपनी खाला की तरफ जाना था, लेकिन वो ज़बरदस्ती ना हमें गांव ले गए थे। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, शादी अटेंड करनी है, आप लोगों ने यहाँ पर रुकना है। तो वहाँ पर शादी अटेंड करने के लिए हमें रात रुकना पड़ा, जबकि हम लोग घर से तो आए थे अपनी खाला के घर जाने के लिए। तो मैं इतना रोई, मैंने कहा नहीं भाई, मैंने यहाँ गाँव नहीं रुकना, मैंने तो अपनी खाला के घर जाना है। पहले डैडी जी कहते रहे कि नहीं आप लोग को बहुत मज़ा आएगा, ये है वो है। फिर बस ये करते करते रात हो गई थी। अब रात को हम वहाँ से गांव से निकल नहीं सकते थे, जा नहीं सकते थे खाला के घर। तो मैंने वो रात बड़ी ही उदासी में गुजारी, रो के गुजारी। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे गाँव में नहीं रहना, मुझे जाना है, मुझे जाना है। मैं बड़ा रोई वहाँ पर ना। तो ये मेरी लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस बन गया मेरे लिए कि बस उसके बाद ना मुझे गाँव से चिड़ी हो गई। मेरा कभी दिल नहीं किया कि मैं अपने गाँव जाऊँ, मैं वहाँ पर जाकर टाइम स्पेंड करूँ, मैं वहाँ पर जाकर रात गुजारूँ, ये वो कभी भी दिल नहीं किया। बल्कि उसके बाद से मुझे लगता था कि मैं किसी भी गांव में जाऊंगी ना, तो मुझे वहाँ पर नींद ही नहीं आई। अच्छा, जो सही गांव देखने के लिए रास्ता जाना था ना, उधर गाड़ी नहीं जा रही थी, तो अब हमने गाड़ी को किया है बाय बाय। हमने ली है बाइक। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हम लोग अब बाइक पे सैर करते हैं। चेक करें, देखो मामा की देखो वीडियो। जी, तो आप लोगों ने मेरी बैकग्राउंड स्टोरी सुन ली कि मेरे साथ क्या हुआ था और मुझे गांव वगैरह क्यों नहीं पसंद। लेकिन इस दफ़ा ना मुझे गांव का माहौल काफ़ी पसंद आया। मैंने वहां पर जाकर जो टाइम स्पेंड किया वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मतलब मेरी हेक्टिक रूटीन से, जो जॉब वाली रूटीन थी ना, उससे मुझे एक तो ब्रेक भी मिल गई 1-2 दिनों की। और मैंने गाँव में पहली दफ़ा शादी अटेंड की थी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और सब कुछ बहुत अच्छा था। मतलब बहुत मज़ा आया इस दफ़ा गाँव में शादी अटेंड करने का। तो बस उसके बाद हम लोग निकल गए थे गांव की सैर करने, गांव को एक्सप्लोर करने। और यहाँ पर बाइक पर इब्राहिम की चप्पल गिर गई थी, तो मैंने उतर के उसकी चप्पल पकड़ी और उसे चप्पल पहनाई। उसके बाद जी हमें नज़र आ गए थे भाई शलजम लगे हुए, और शलजम लगे देखकर मैं कुछ एक्स्ट्रा ही एक्साइटेड हो गई थी। अब आप लोग मेरी एक्साइटमेंट चेक करेंगे आगे जाकर। मुझे बड़ा मज़ा आया शलजम तोड़ने का और यूँ शलजम लगे देखने का। मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे ये सब कुछ। आप लोग बताएं, आप लोगों में से कौन कौन यूँ सब्जियां और फल लगे हुए देखकर कौन कौन एक्साइटेड होता है मेरी तरह। ये देखें, अब आई डोंट नो इसी तरह निकालते कि नहीं। ये देखें, शलजम चेक करें। उसके बाद जी हमें नज़र आ गया एक हैंड पंप, जिसे देखकर मैंने और मेरे बेटे ने वो पागलों वाली हरकतें की, क्योंकि उसने तो पहली दफ़ा देखा था और मुझे उसके साथ ना इस तरह की क्रेज़ी हरकतें करना बहुत अच्छा लगता है इसलिए।
मजा आ रहा है? वाह, इनको पानी निकालना आ गया। कितने मजे की हवा लग रही है यार। खैर फिर हैंडपम्प के मज़े लिए, उसे थोड़ा बहुत यूज़ किया। इब्राहिम का तो उसे छोड़ने का दिल ही नहीं कर रहा था, उसका तो वैसे ही पानी में से निकलने का दिल नहीं करता। फिर थोड़े बहुत नज़ारे लिए इर्द गिर्द के, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून था, मतलब पुरसुकून माहौल था, कोई शोर नहीं और कुछ नहीं। धूप बहुत ज़्यादा थी, गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन मज़ा आ रहा था क्योंकि इस जगह पर ना एक अजीब सी मतलब ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही थी। शायद दरख्तों की शेड की वजह से हमें इस तरह का फ़ील हो रहा था। वैसे उस दिन गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन इस वाली जगह पर ना काफ़ी अच्छा लग रहा था आकर। देवा आप क्या कर रहे हो? चलो हो गया अब आ जाओ भाई। बहुत मज़ा आ रहा है। उसके बाद जी हम लोग वहाँ से निकल पड़े और मेरे मियाँ जी को क्रेज़ चढ़ा तेज़ बाइक चलाने का, और इब्राहिम बहुत इंजॉय कर रहा था इस राइड को। ओ कबे क्यों डर रहे हो? आपको डर लगता? क्यों डर रहे हो? ओके, बंद कर। बस फिर हम लोग फुल धूप में बाइक में फिरते रहे, सैर करते रहे। आसपास के भी एक दो गांव देखे, महताब ने दिखाए, और फिर हम लोग ये जानवर वगैरह भी नज़र आ रहे थे। काऊ थी, गोट्स थी, बफलोस थी, तो डंकीज़ थे वहाँ पर। तो हमने सब कुछ इब्राहिम को भी दिखाया, और इब्राहिम बहुत एक्साइटेड हो रहा था ये सारे जानवरों को देखकर। मतलब उसका तो फर्स्ट टाइम था ना, उसने तो ये सारी चीज़ें पहली दफ़ा देखी हैं। तो हमें भी बस उसे ये सब कुछ दिखाने का बहुत मज़ा आ रहा था। और आप लोग बताएं, आप लोगों को गांव वगैरह की लाइफ किस तरह की लगती है? आप लोगों को गांव रहना ज़्यादा अच्छा लगता है या शहर में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है? आई नो हम सब लोगों को शहर में रहना ही अच्छा लगता होगा, लेकिन गांव जाना भी कभी कभी अच्छा लगता है। मतलब वहाँ का जो सुकून वाला माहौल होता है ना, वो भी इंसान को काफ़ी अच्छा लगता है। और कोई शोर शराबा नहीं होता, कुछ नहीं होता मतलब, और हर तरफ ग्रीनरी होती है। और ये सब कुछ भी ना कभी कभी देख लेना चाहिए, अच्छा होता है ये भी सेहत के लिए। फिर हम लोग वापस आ गए थे अपने गांव में, और यहाँ पर हम लोग आए तो यहाँ पर ना मैंने जाते जाते एक देखा था, कोई डेरा था, वहाँ पर ना मुझे काऊ का एक बच्चा नज़र आया था। वो बच्चा बहुत प्यारा था, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि वो बच्चा कितना प्यारा है। तो मैं महताब को वही बोल रही थी कि मैंने इस जगह पे देखा था, मैं महताब को बता रही थी। वो मुझे कह रहा था कि आगे है, मैंने उसे बताया नहीं, मैंने ये पीछे वाली जगह पर देखा था। तो फिर हम लोग वापस बैठ गए उस जगह पर, और हमने जाकर वो बच्चा देखा और इब्राहिम को दिखाया। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो बच्चा कितना प्यारा लग रहा था। कोई बात नहीं, दूर से कर दो बाबा शेर। बहुत प्यार देखिए। बाय बाय। चलो बैठो बाइक पे। इधर मेरे पास आओ। वो रिक्शे को मुझे देना, बाबा जी कहीं जा रहे हैं, हमें लेके जाएंगे।
अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर, क्योंकि अभी हम लोगों ने जाकर रेडी भी होना था, तो हम लोग वापस जा रहे हैं घर। और बाय द वे मैंने आप लोगों को बताया तो ये है ही नहीं कि शादी थी किसकी, शादी थी महताब के चाचू के बेटे की। और अब आप लोग ये गांव के घर देखें, मतलब वो जो पहले कॉन्सेप्ट होता था ना कि कच्चे घर होते हैं गांव में, मिट्टी के घर होते हैं, इस तरह का मुझे नहीं लगता कि अब कोई सीन रहा है किसी भी गांव में। कोई एक आधा घर होता होगा जो कच्चा होता होगा, वरना मोस्टली घर भी काफ़ी हद तक डेवलप हो चुके हैं। वो जो पक्के घर होते हैं ना वो बन चुके हैं, कच्चे घर बहुत ही कम नज़र आते हैं किसी भी गाँव में। और अब मोस्टली गाँव में बिजली, गैस, पानी, हर तरह की सहूलत मौजूद होती है। और अब हम लोग ये आ गए हैं ये घर के करीब, अपने घर के करीब हम लोग आ गए हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी थोड़ा बहुत घर की लोकेशन, और घर बाहर से मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। अंदर से तो मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग थे घर में और हर कोई कैमरे के आगे आना पसंद नहीं करता, तो इसलिए मैंने घर के अंदर ना वीडियो वगैरह नहीं बनाई ज़्यादा। तो बस हम लोग घर के पास आ गए हैं, यहाँ पर मैं और इब्राहिम उतर जाएंगे। और अब ये देखें, ये घर के बिल्कुल सामने मस्जिद थी जहाँ पर इब्राहिम भी चला जाता था, तो मुझे ये सीन सबसे मज़े का लगा। इधर आकर ना घर के बिल्कुल सामने मस्जिद नज़र आती थी जैसे ही घर से बाहर आप लोग निकलते थे। और जब हम घर आए तो घर पर ये डांस करने वाले आए हुए थे, और जो लोग गांव में रहते हैं उन्हें तो पता होगा ये सब चीज़ें मस्ट होती हैं किसी भी गांव वाली शादी में। और यहाँ पर मैं अपनी नाकाम कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को घर दिखाने की, लेकिन जैसे ही मैं फ़िल्म करने लगती थी कोई ना कोई बंदा मेरे सामने आ जाता था और फिर ऑब्वियसली मैं वहाँ पर फिल्म नहीं कर पाती थी। तो बस यहाँ से मैं आप लोगों को बाहर का सारा सीन दिखा रही हूँ कि ये था बाहर का सारा सीन, और गाँव कुछ इस तरह का दिखता था। और ये मैंने बारात का एक छोटा सा क्लिप फिल्म किया था, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि हम दोनों बारात पर कैसे दिख रहे थे। और फिर उसके बाद जब हम लोग गए घर, मतलब गांव पहुँचे, तो फिर उसके बाद हम लोग बारात भी लेकर गए थे क्योंकि हम लोग लड़के वालों की साइड पे थे। तो ये वो वाला तब का सीन है, मतलब हम लोग बारात लेकर आ चुके हैं और एक दो गलियाँ छोड़ कर ही हम लोग बारात लेकर आए थे, मतलब हम लोग पैदल चल कर आए थे। तो बड़ा ही मतलब एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था और मज़े का था। और जब हम लोग बारात ले आए तो इब्राहिम ने घर आकर खूब डांस किया। और मज़े की बात यह है कि सिर्फ हमने इस वीकेंड सिर्फ यही एक शादी अटेंड की थी। ये शादी तो हमने अटेंड की थी संडे और मंडे वाले दिन। सैटरडे को भी मैंने एक शादी अटेंड की थी जिसका मैंने एक ये छोटा सा क्लिप फिल्म किया था। सोचा तो था पूरा व्लॉग फिल्म करूँगी, लेकिन हॉल में जाकर इब्राहिम ने वो मस्ती करनी स्टार्ट की, वो भागना स्टार्ट किया कि मुझे भी उसके पीछे पीछे भागना पड़ा, और व्लॉग करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं ना होता इस बच्चे के साथ। सो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं मिलूँगी आप सब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।